हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 4 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से आकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है या विश्व श्रीफल दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2009 से प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और यह इस उष्णकटिबंधीय फल को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण है और WCD एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय के गठन का भी स्मरण करता है, जिसका उद्देश्य नारियल उद्योग की सभी गतिविधियों को बढ़ावा देना और समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है 2 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी जी का नाम हटाने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। अभी असम कैबिनेट ने ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया। ओरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है और इसीलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान 78.80 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का सबसे पुराना वन्य अभयारण्य है और 1985 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का नाम दिया गया है और यह 1999 से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने यह विकसित किया है। यही है प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जो आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया और यह दुनिया का पहला ऐसा एयर प्यूरीफायर बनाया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ और कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से यूब्रीथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे पर आधारित वायु शोधक लॉन्च किया और यह वायु शोधक अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों को वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देगा और यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट वायु फिल्टर है जो सांस को ताज़ा कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10.5% रखा है। अमेरिका स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर 10.5% पर बनाए रखा है और सितंबर तिमाही से 2 साल के CAGR के आधार पर जीडीपी वृद्धि सकारात्मक क्षेत्र में पाए जाने की उम्मीद है। जून को समाप्त तिमाही में जीडीपी सालाना आधार पर 20.1
प्रतिशत बढ़ी है और 2 साल में CAGR के आधार पर वास्तविक GDP QE जून में 4.7% बढ़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त में GST संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। कंटिन्यू अगस्त में लगातार दूसरे महीने GST राजस्व 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर रहा है, जो इस महीने में 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक था और जो एक साल पहले की अवधि में संग्रह की तुलना में 30% अधिक है। हालांकि अगस्त में जुटाई गई रकम जुलाई 2021 में 1.16 लाख करोड़ रुपए से कम है, जिसमें केंद्रीय GST 20,522 करोड़ रुपए और राज्य GST 26,605 करोड़ रुपए और एकीकृत GST 56,247 करोड़ रुपए, माल के आयात पर एकीकृत 26,884 करोड़ रुपए सहित और उपकर 8,646 करोड़ रुपए रहा है। अब देख लीजिए, इसमें जनवरी से दिया गया है। जनवरी में 1,19,847 करोड़ और फरवरी में था 1,13,143 करोड़ और मार्च में था 1.24 लाख करोड़ और अप्रैल में रहा यह 1.41 लाख करोड़ रुपए, जो सर्वकालिक उच्चतम रहा है और मई में रहा है 1,02,709 करोड़ रुपए और जून में काफ़ी कम हो गया था, कितना 92,849 करोड़ रुपए और जुलाई में रहा है 1,16,393 करोड़ रुपए। तो आपको हमने जनवरी से लेकर अभी अगस्त तक का पूरा बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भारत में GST किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था? तो यह किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि पहली तिमाही में बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20.1% हो गई है। इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 20.1% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 24.4% संकुचन देखा गया था और पिछली तिमाही में देखी गई भारी वृद्धि में भारत को दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है और पिछली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 1.6% बढ़ी थी और पूरे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP में 7.3% की कमी आई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। श्रीलंका में भी खाद्य संकट आया है और उन्होंने उसे आपातकाल घोषित कर दिया है विदेशी मुद्रा के समाप्त होने के कारण। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, कौन है? राजभय गोटाबक्ष और यहाँ मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है क्योंकि निजी बैंकों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर होने के बाद खाद्य संकट बिगड़ गया है और देश एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कहा है कि उन्होंने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया है और इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया 7.5% गिर गया है और राजपक्षे ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए आवश्यक सेवाओं के आयुक्त जनरल के रूप में नामित किया है और यह कदम चीनी, चावल और प्याज और आलू की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि के बाद उठाया गया है, जबकि दूध, पाउडर और मिट्टी तेल, रसोई गैस की कमी के कारण दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने खोला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील में एक तैरता हुआ एटीएम खोला है। इस तरीके से एसबीआई ने एक तैरता हुआ एटीएम खोला है। कहाँ पर? डल झील में। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है और फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया है। और एसबीआई ने पहली बार 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था और एसबीआई ने झंकार नौका में एक फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया है जो केरल शिपिंग और इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के बीच संचालित होता है। और एसबीआई के अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम पर दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय है मुंबई में। एसबीआई की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका हार्ट अटैक की वजह से अभी निधन हो गया है इनका। यही थे सिद्धार्थ शुक्ला जिनका भी निधन हुआ है। बिग बॉस 13 या बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया और वह हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं और अभिनेता की आखिरी स्क्रीन आउटिंग एकता कपूर का लोकप्रिय शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 था, जिसमें उन्होंने अगस्त्या की भूमिका निभाई थी और उन्हें बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिक में भी उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और वह झलक दिखला जा 6, फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अपने अभिनय के लिए भी लोकप्रिय रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद अली गिलानी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह एक प्रमुख नेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे सैयद अली गिलानी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वयोवृद्ध कश्मीरी अलगाववादी नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सैयद अली गिलानी का जन्म 29 सितंबर 1929 को बांदीपोरा तहसील के जूरी-मुंज गांव के सैयद पीर शाह गिलानी के घर हुआ था और गिलानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सोपोर में प्राप्त की और लाहौर पाकिस्तान के ओरिएंटल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।